नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल की कक्षा 10 की संस्कृत की पहली क्लास में। हाँ दोस्तों, आरबीएसई 2020-21 के सेशन के लिए ये पहली क्लास है। इससे पहले तो हमने संस्कृत की क्लासें भी ली हैं, उससे आज जो है आरबीएसई 2020-21 सेशन में ये पहली क्लास है और ये क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण से। हाँ नहीं, हमने जो है पहले ये सोचा है कि व्याकरण की जो टॉपिक है उनको पूरा करवाया जाए और उसके बाद जो पार्ट हैं वो बाद में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम व्याकरण टॉपिक शुरू करेंगे। आज जो ये वीडियो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा हटके बनाया गया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो नेक्स्ट जो वीडियो इसी प्रकार अपलोड होंगे, नहीं तो आप कहोगे तो नोट्स के माध्यम से या बोर्ड के ऊपर पढ़ा दिया जाएगा। आप इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चलिए, आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं व्याकरण की, और व्याकरण का सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है संधि। संधि जो टॉपिक है इसको बहुत ही बेसिक रूप से समझाऊंगा। अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखना, पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या क्या कुछ है। ठीक है, चलिए वीडियो और आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि शब्द की व्युत्पत्ति। देखो, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है कि कोई भी शब्द उत्पन्न कैसे हुआ है, यानी जैसे संधि शब्द है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यानी जैसे हम किसी भी चीज़ की व्युत्पत्ति जानते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे आप ये मान लो कि आपको ये कहा गया कि रसगुल्ला कैसे बना, तो आपको उसके अंदर मतलब कौन कौन से पदार्थ डले हैं वो बताना होगा कि इसके अंदर ये पदार्थ डले हैं, वो उसकी क्या व्युत्पत्ति है। उसी प्रकार संधि शब्द कैसे बना, यानी उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसको हम कहेंगे व्युत्पत्ति। देखो, संधि शब्द के अंदर आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग है सम उपसर्ग। क्या कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। ध्यान रख लेना, संधि शब्द में सम उपसर्ग है और धा धातु है। संधि में सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय है। ये बात आपको नोट कर लेनी है कि संधि के अंदर सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय है। ये तीनों जो पॉइंट है बता रहा हूँ, ये नोट कर लेना। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय, ये बात आपको नोट कर लेनी है कि संधि शब्द की उत्पत्ति में ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो याद हो गई, संधि शब्द की उत्पत्ति इन तीनों से हुई है। एकदम क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि शब्द की परिभाषा। देखो, संधि शब्द की परिभाषा दी गई है, वर्ण संधानम संधि, यानी वर्ण संधानम संधि। इसका अर्थ क्या है कि द्वयो वर्णयो परस्पर यत मेलनम वा भवति तत्संधि रीति कथ्यते। यानी जहाँ द्वयो वर्ण, दो वर्णों का परस्पर यानी आपस में यत मेलम, जहाँ मेल होता है, वा भवति होता है, तत्संधि रीति कथ्यते, उसको संधि रीति कहा जाता है। यानी जहाँ पर दो वर्णों का परस्पर मेल होता है उसको संधि कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। कैसे कि अगर यदि इस तरफ आ दिया गया है और इस तरफ ए दिया गया है, ए और ए मिलकर आ बनाते हैं, ये दो वर्णों का परस्पर मेल है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम संधि कहेंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? अच्छी तरह आगे बढ़े। चलो अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा जो है वो है पाणिनि की परिभाषा। देखो बच्चों, पाणिनि परिभाषा दी है कि पर है सन्निकृष्ट संहिता है, यानी अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथित। यानी वर्णानाम, वर्णों की अत्यंत निकटता यानी बहुत ज़्यादा निकटता संहिता कहलाती है। यानी संधि की दूसरी परिभाषा है कि पर सन्निकृष्ट संहिता, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कहलाती है और इसी संहिता को संधि भी कहा जाता है। यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता, यानी जैसे ई और ई, ये जो निकटता है आपस में, ये निकटता ही क्या कहलाती है? एक निकटता संहिता कहलाती है और इसी संहिता को संधि कहा जाता है। बात आ गई समझ में? अगली बात देखो, इसका उदाहरण दिया गया कि यथा शुद्धि प्लस उपास्य। देखो, शुद्धि प्लस उपास्य में संधि के अंदर आपको ध्यान रखना है, संधि जो है इसके और इसके बीच होगी। आपको हमेशा ध्यान रख लेना कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर, इनके बीच संधि होती है। जैसे ये इकार है और ये उकार है। इकार और उकार अत्यंत निकटता अस्ति, यानी इकार और उकार के बीच में क्या है? अत्यंत निकटता है, अत्यंत निकटता अस्ति।
एतादृशी वर्णा निकटता संस्कृत व्याकरणे संहिता करते हैं। यानी एतादृशी वर्ण है, यानी इस प्रकार के वर्णों की जो निकटता है वही संस्कृत व्याकरण में संहिता कहलाती है। यानी पीछे हमने परिभाषा पढ़ी थी कि परय सन्निकृत संहिता, तो यही सन्निकृत संहिता का उदाहरण है कि यहाँ ई और ऊ के बीच में अत्यंत निकटता हो रही है, अत्यंत निकटता हो रही है, और इसी निकटता को संस्कृत व्याकरण में संहिता कहा जाता है। अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ो। आगे है संधि भेदा। संधि के भेद, त्रयो भेदा संति। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहली है अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहते हैं, दूसरी हल संधि जो व्यंजन संधि है, और तीसरी विसर्ग संधि। तो ध्यान रखने ना, संधि के 3 भेद है, अच हल विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो बहुत ही अच्छे तरह से आपको संधि, सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा? आज सबसे पहले हमने पढ़ा संधि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने पढ़ी संधि शब्द की परिभाषा कि 2 वर्णों के परस्पर मेल जहाँ होता है वह संधि रीति कहलाती है। यानी 2 वर्णों का जहाँ पर परस्पर मेल होता है उसको हम संधि कहते हैं। उसके बाद पाणिनि ने परिभाषित की कि परय सन्निकट संहिता, यानी वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता कहलाती है। एक उदाहरण शुद्धि उपास्य के माध्यम से हमने जाना कि ई और ऊ की जो अत्यंत निकटता है यही संहिता कहलाती है। और संधि के भेद जाने हमने 3, अच हल और विसर्ग। तो दोस्तों आज की क्लास मैं समझता हूँ आपको इंटरेस्टिंग और रोचक लगी होगी। अगर ये क्लास पसंद आई और ये तरीका पसंद आई, यही तरीका जो आज मैंने पढ़ाया है इस तरीके से, तो आपको सारी क्लासेस इसी तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूले। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।